अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। ये टॉपिक 7 का लास्ट क्वेश्चन है, आए देख लेते हैं इसे। A study of cash record and the bank statement of Mr. Faizan Trader for the month of May to 31st, 2019 reveal the following information। कुछ स्टडी कर रहे हैं कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है। मिस्टर फैजान ट्रेडर कंपनी का नाम है इनका। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है ट्रांजेक्शन्स की, जो कि इस तरीके की हैं, और ये ट्रांजेक्शन्स हैं 12, ठीक है। 11th आपको यहाँ तक मिलेंगी एंड 12, 13 तक इनकी ट्रांजेक्शन्स हैं। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एंड 31 मई 2019 एंड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज तो आपको पता है जस्ट कैश बुक की होती है, ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, चलें। ये रही मिस्टर फैजान ट्रेडर की बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मिस्टर फैजान ट्रेडर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ 31 मई 2019, पर्टिकुलर कैश बुक एंड पासबुक। फॉर्मेट मैं आप लोग को बता चुकी हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कैसे बनता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट उनकी ट्रांजेक्शन्स पे। सबसे पहले हमें बैलेंसेस की नीड होती है जो कि अनएडजस्टेड होते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000 एंड बैंक स्टेटमेंट ₹41,230। ये दोनों बैलेंसेस हमारे सामने हैं जो कि अनएडजस्टेड हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का कुछ नहीं बताया हुआ यहाँ पे, इट्स मीन कि ये पॉजिटिव में। सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख लेते हैं। पर्टिकुलर में लिखेंगे बैलेंसेस अनएडजस्टेड 50,000 कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस था अनएडजस्टेड ₹41,230। ये हमने बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास चेक डिपॉजिट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इन द फर्म्स बैंक अकाउंट फॉर ₹6,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्म्स कैश बुक। फर्म के रिकॉर्ड में ये 6,000 नहीं है, लेकिन पहले देख लेते हैं इस 6,000 का करना क्या है कैश बुक में। तो चेक डिपॉजिट है कस्टमर की तरफ से जो कि डायरेक्टली फर्म के बैंक अकाउंट में आ गया है। इट्स मीन ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है कि जो ऑनर होते हैं उनको नहीं पता होता और कस्टमर जो होते हैं वो डायरेक्ट इनके बैंक में जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। सो फिर बाद में हमें पता चलता है कि भाई एक डायरेक्ट डिपॉजिट था, तो कैश बुक उसको क्या करता है, उस अमाउंट को ऐड करता है अपने पास। डायरेक्ट डिपॉजिट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, और ज़्यादातर ये हर ईयर में अगर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, उसमें लाजमी ये डायरेक्ट डिपॉजिट का जिक्र तो होता ही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड करेंगे। ऐड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 6,000, कैश बुक में हमने 6,000 को ऐड कर लिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹50, 100, 500, 50, 100 नहीं 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चार्जेस जो होती हैं वो कैश बुक से लेस होती हैं, ठीक है। सो हम कैश बुक से लेस कर लेते हैं, लेस कलेक्शन चार्जेस 500, ठीक है। किसी भी तरह की चार्जेस होती हैं वो जो होती हैं वो लेस होती हैं कैश बुक से। और यहाँ पे ये बात भी मेंशन है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चार्जेस हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम पहले देख लेंगे कैश बुक इसे करता क्या है, ऐड करता है या लेस करता है। तो हमने देखा भाई लेस करता है, तो हमने लेस कर लिए 500। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। द बैंक हैड क्रेडिट द फर्म्स अकाउंट फॉर मार्कअप ₹4,000। बैंक ने क्रेडिट किया है मार्कअप को। जब बैंक क्रेडिट करता है इट्स मीन वो किसी चीज़ को ऐड कर रहा है, किसी अमाउंट को ऐड कर रहा है। तो मार्कअप को जो 4,000 का मार्कअप था उसको ऐड किया है, इट्स मीन मार्कअप कोई इनकम है हमारी, ठीक है। विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनकम जो होंगी वो कैश बुक में ऐड होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक। ये क्रेडिट बाय बैंक है, मतलब बैंक से ऐड हुई है मार्कअप, इट्स मीन कैश बुक इसे ऐड करेगा। तो हमने 4,000 यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है आ कस्टमर्स चेक ऑफ फॉर ₹7,000 विच वॉज अर्लियर डिपॉजिट इन टू बैंक वॉज डिसऑनर बाय हिज बैंकर, दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 7,000 का जो चेक था पहले डिपॉजिट हो चुका था अकाउंट में, जो कि अब बैंकर ने उसे डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है। लेस डिसऑनर चेक 7,000, क्योंकि एक कस्टमर ने इनको 7,000 का जो है वो चेक दिया, ठीक है। ये बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा भाई इनके अकाउंट में तो 7,000 है ही नहीं, तो बैंक वाले वो चेक जो है डिसऑनर कर लेंगे। तो ये 7,000 जो है कैश बुक ने पहले ऐड किए थे जब इनके कस्टमर ने कहा था कि मैंने जो है वो आप जो है मेरे अकाउंट से 7,000 विड्रॉ कर लें, तो कैश बुक या जो मतलब
कंपनी में जो बैंकर जो कैशियर बैठा हुआ उसने क्या करा होगा कि 7,000 को ऐड कर लिया था। ठीक है, बैंकर ने बाद में जो है वो इन्फॉर्म किया कि भाई इनके अकाउंट में 7,000 नहीं है और बैंक वालों ने चेक डिसऑनर कर लिया है, तो फिर वो अमाउंट जो है वो लेस हो जाती है कैश बुक से। इसलिए हमेशा डिसऑनर चेक या NSF चेक जो होता है वो कैश बुक से लेस होता है हमेशा। तो यहाँ पर हमने लेस कर दिया डिसऑनर चेक 7,000 का। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी ₹1,500 बीइंग द प्रोसेस ऑफ अ चेक कलेक्टेड अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। 1,500 का एक चेक है जो कि बैंक स्टेटमेंट में पेश है, तो कैश बुक में पेश नहीं है, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे ऐड। किसी भी कस्टमर का चेक होता है जो कि कलेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे कलेक्टेड भी बताया गया, तो वो चेक हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ऐड अकाउंट रिसीवेबल 1,500 ऐड, क्योंकि इसे बैंक स्टेटमेंट ने इसे ऐड किया हुआ, यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया हुआ कि कैश बुक ने भी इसे ऐड किया है या नहीं। तो हमने देखा भाई इसे बैंक स्टेटमेंट में ऐड है, तो हमने कैश बुक में अब इसे ऐड कर दिया। 6th ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। 6th ट्रांजेक्शन है चेक इशू बाय मैनेजर 16,000 रिकॉर्डेड इन काउंटर फॉल 11,000। अच्छा, रिकॉर्डेड इन काउंटर फॉल मतलब कैश बुक में जो है ना ये 11,000 जो है वो लेस है, ठीक है ना। जब रिकॉर्डेड इन काउंटर फॉल आ जाए तो इट्स मीन कि जो कंपनी में कैशियर बैठा हुआ उसने इस अमाउंट को ऐड या लेस किया। तो देखते हैं ये अमाउंट ऐड है या लेस है। तो चेक इशू हुआ था मैनेजर की तरफ से 16,000 का, तो जो कंपनी का कैशियर है उसे क्या करना चाहिए था, 16,000 अपने पास से लेस करनी चाहिए थे, लेकिन जो कंपनी के कैशियर है उसने 11,000 से उसको रिकॉर्ड करा, इट्स मीन 11,000 लेस किए, जबकि 16,000 लेस करने थे। जब चेक इशू होता है तो कोई परचेजेस वगैरह हुई होती है, ठीक है, कोई परचेजेस वगैरह हुई होती है जिसकी वजह से जो है वो चेक इशू किया जाता है, तो कंपनी का कैशियर एंड बैंक में जो कैशियर बैठा है वो उन अमाउंट को जो है वो लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो चेक इशू हुआ था बैंक मैनेजर की तरफ से वो 16,000 था, इट्स मीन कि बैंक स्टेटमेंट वालों ने 16,000 ही अपने पास से माइनस करें, लेकिन जो कंपनी में कैशियर है उसने 11,000 से माइनस करें, मतलब कम माइनस करें। 5,000 जो है वो मिस हो गए हैं, स्किप हो गए, तो अब हम उसको जो है वो लेस करेंगे। अच्छा जी, तो हम 6th ट्रांजेक्शन पे थे और कंपनी के कैशियर ने 11,000 जो है वो अपने पास से माइनस किए, जबकि उनको 16,000 जो है वो अपने पास से माइनस करने थे। जब अमाउंट ज़्यादा माइनस करनी होती है और कम माइनस हो जाए, जो कम माइनस हुई हुई अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको और मज़ीद लेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा लेस एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्ड में ये गलती हुई, 16,000 माइनस करने थे, 11,000 माइनस करे। हमने जब इन दोनों अमाउंट्स को माइनस किया तो हमारे पास है 5,000 जो कि माइनस नहीं थे, तो अब हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। 7 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 7 ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस ऑफ ₹15 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹85 अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक चार्जेस हैं 15 रुपीज़ की एंड इंटरेस्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट पे 85 रुपीज़ का, जो कि बैंक स्टेटमेंट में पेश है बस। इट्स मीन कि कैश बुक ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक चार्जेस जो होते हैं वो भी लेस होते हैं कैश बुक से, एंड इंटरेस्ट वगैरह होता है ओवरड्राफ्ट पे। तो वो देखिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है, तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं वो कैश बुक से हमेशा लेस होंगे। तो 15 रुपीज़ भी हम लेस करेंगे एंड 85 रुपीज़ भी हम लेस करेंगे। सो यहाँ पर हम अलग अलग एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि लेस बैंक चार्जेस 15 रुपीज़, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस 85 रुपीज़। अलग अलग रिकॉर्ड कर लेंगे, एक नाम लिख सकते हैं कि बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, दोनों अमाउंट को यहाँ प्लस करें 15 एंड 85 को, और दोनों अमाउंट भी रख सकते हैं आप, मतलब दोनों अमाउंट को साथ ही लेस कर सकते हैं, या अगर चाहें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये अलग अलग आप इसको जो है वो करेगा कि लेस बैंक चार्जेस 15 रुपीज़ एंड लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस 85 रुपीज़, जो कि दोनों लेस होंगे। 8 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आर डिपॉजिट ऑफ ₹5,400 was made on May 31st, 2019 too late to appear in the bank statement। 5,400 का एक चेक था जो कि डिपॉजिट था, बहुत लेट हो गया है, बैंक स्टेटमेंट में पेश होने से बहुत लेट हो गया, मतलब बैंक स्टेटमेंट ने जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो टू लेट हो या लेट डिपॉजिट हो या नॉट अपीयर, नॉट शॉन, ये एक ही तरीके की एंट्रीज होती है जो कि अलग अलग नेम से आती हैं। तो इन अमाउंट को हम ऐड करते हैं बैंक पासबुक में, सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड लेट डिपॉजिट 5,400, क्योंकि ये चेक डिपॉजिट था, ठीक है। नेट वगैरह का इश्यू हो जाता है, जैसे कि भाई कस्टमर कह देते कि हमने जो है इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन नहीं हो पाती, ठीक है, 1-2 दिन की जो है वो
डिफरेंस आ जाता है और एक दो दिन बाद जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो फिर बैंक का तो ये रूल है कि जब तक पैसे जो हैं वो अकाउंट में आ नहीं जाते, वो जब तक अपने पास ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो लेट डिपॉजिट होते हैं, तो लेट डिपॉजिट हम ऐड करेंगे पासबुक में 5400 का, ठीक है। ये 8 ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट होगी। 9 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 9 ट्रांजेक्शन है चेक ड्रॉन फॉर 420 रुपीज़ वर एडनेसली चार्ज बाय द बैंक एज 520। चेक ड्रॉन इट्स मीन कि पैसे निकाले गए हैं अकाउंट से कितने 420, लेकिन बैंक ने उसे चार्ज कर दिया 520 से। तो चेक ड्रॉन जो है 420 बैंक ने अपने पास से लेस करने थे 420, लेकिन 520 ज़्यादा लेस कर दिए। तो जो ज़्यादा लेस हुई भी अमाउंट है वो दोबारा ऐड कर देंगे हम इसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एरर बाय बैंक 420 रुपीज़ माइनस करने थे, 520 रुपीज़ माइनस कर दी। इन दोनों अमाउंट को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया डिफरेंस 100 का, मतलब 100 ज़्यादा लेस हो गए। सो हम 100 अगेन जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 ट्रांजेक्शन भी होगी। 10 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आ चेक फॉर परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज वॉज ड्रॉन फॉर ₹230 रुपीज़ बट वॉज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज 320 रुपीज़, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज परचेज की गई थी जिसके लिए चेक ड्रॉन हुआ था 230 का, मतलब अकाउंट से जो पैसे निकाले गए हैं वो 230 रुपये निकाले गए हैं। तो बैंक अपने पास से जो है 230 रुपये लेस कर लिए, ठीक है, लेकिन कंपनी ने उसको 320 से रिकॉर्ड कर लिया। अब जब बैंक 230 जो है वो अपने पास से लेस कर रहा है तो कंपनी का जो कैशियर है उसका भी 230 ही लेस करना चाहिए था, लेकिन उसने 320 लेस कर लिया, मतलब 320 रुपीज़ जो है वो उसने लेस कर लिया। तो ये गलती किसकी है? ये कैश बुक की गलती है, ये कंपनी वाला मतलब कंपनी में रिकॉर्ड है 320 से। तो हम यहाँ पर गलती को ठीक करेंगे। एड एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, ये बिजनेस रिकॉर्ड में गलती है कि 230 लेस करने चाहिए थे, 320 लेस कर लिए, मतलब 90 रुपीज़ ज़्यादा लेस कर लिए। तो 90 रुपीज़ हम अगेन ऐड कर देंगे कैश बुक में। जो जिसकी गलती होगी वो अमाउंट वहीं से ऐड और लेस होगी। जैसे कि ये था कि 420 लेस करने चाहिए थे, बैंक में 520 लेस कर दिए, तो 100 दोबारा हमने पासबुक में ऐड कर दी। इसी तरीके से ये कंपनी में गलती हुई थी कि 230 जो है वो लेस करने चाहिए थे, 320 लेस कर दिए, तो ये 90,000 जो है वो हमने अगेन ऐड कर दी। तो जो जिसकी गलती होगी उसी के कॉलम में वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट करी जाएगी, ठीक है। 10 ट्रांजेक्शन भी होगी। 11 ट्रांजेक्शन है। आ चेक ऑफ ₹110 फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कैश बुक से हमेशा लेस होता है और कंपनी ने इसे रिकॉर्ड नहीं करा। इट्स मीन कि कैश बुक ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो 110 जो 110 रुपीज़ हम लेस कर देंगे। अब लेस ट्रैवलिंग एक्सपेंस 110 रुपीज़ से हमने कैश बुक से लेस कर दिया, ठीक है। इसकी जो 12 ट्रांजेक्शन थी वो ये थी लोकल ग्रांट डेबिट बाय बैंक। डेबिट बैंक से कोई चीज़ डेबिट हो रही है, इट्स मीन कि कैश लेस हो रहा है, ठीक है। तो लोकल ग्रांट के लिए डेबिट बाय बैंक हुए है वॉस वो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 3,500। बैंक ने 3,500 जो है वो अपने पास से लेस किया, लेकिन कैश बुक ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। इट्स मीन कैश बुक ने अपने पास से ही लेस करेगी। सो हम अब लेस कर लेते हैं। लेस लोकल ग्रांट डेबिट बाय बैंक 3,500 से कैश बुक से लेस हो गए। 13 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। प्रॉफिट क्रेडिट 1,500 एंड टैक्स डेबिट 150 रुपीज़ बाय बैंक। प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट बाय बैंक है एंड टैक्स जो है वो डेबिट बाय बैंक है। जो चीज़ क्रेडिट बाय बैंक होती है वो कैश बुक में ऐड होती है, इट्स मीन 1,500 हम ऐड करेंगे। जो चीज़ डेबिट बाय बैंक होती है उसको हम जो है वो कैश बुक से जो है वो लेस करते हैं, इट्स मीन 150 रुपीज़ कैश बुक से लेस होंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट बाय बैंक जो है प्रॉफिट वो ऐड होगा एंड डेबिट बाय बैंक जो टैक्स है वो लेस होगा। सो हमने लेस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक 1,500 से हमने इसे ऐड कर दिया। लेस टैक्स डेबिट बाय बैंक 150 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया। अब हम बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। मिस्टर फैज़ान ट्रेडर की 13 ट्रांजेक्शन्स थी जो कि हमने एडजस्ट कर ली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब हम इसे जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस देखते हैं कि हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं। 50,000 plus 6,000 minus 500 plus 4,000 plus 4,000 minus 7,000 plus 1,500 minus 5,000 minus 15 rupees minus 85 rupees plus 90 rupees 110 rupees minus 3,500 minus 1,500 plus
150 रुपीज़ लेस। सो हमारा बैलेंस आया कैश बुक का 46,730 रुपीज़। अब पासबुक का बैलेंस कर लेते हैं। 41,230 रुपीज़ में ऐड करेंगे 5,400, फिर 100 जो है वो ऐड करेंगे अगेन। सो यहाँ पर जो बैलेंस आया पासबुक का वो आया 46,730 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं कि कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस इक्वल है, सेम है। सो ये बैलेंस एडजस्टेड कहलाएगा। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हम जो है वो नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज पर आते हैं। मिस्टर फैजान ट्रेडर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ मई 31, 2019, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम कैश बुक से वो अकाउंट उठाएंगे, वो अकाउंट पिक करेंगे जिनसे हमारा बैंक बढ़ा है। तो हमने पहले जो एंट्री वो रिकॉर्ड करी, फर्स्ट बैंक डेबिट। अब क्रेडिट साइड पे हम वो अकाउंट की अमाउंट रखेंगे जिनसे हमारा बैंक बढ़ा है। तो अकाउंट से डायरेक्ट डिपॉजिट रखेंगे 6,000 का, इससे हमारा बैंक बढ़ा है। एक हम मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक रखेंगे, इससे हमारा बैंक बढ़ा है। एक हम अकाउंट से रखेंगे। और ये जो एरर हुआ है बिजनेस रिकॉर्ड में, अच्छा ये एरर जो है बिजनेस रिकॉर्ड में हुआ है, ये अकाउंट पेबल का एरर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये चेक इशू हुआ था 16,000 का और 11,000 अपने पास से माइनस कर दी। नहीं, ये इससे बैंक कम हुआ है। इस ट्रांजेक्शन का भी स्किप कर दें। ये जब बैंक क्रेडिट साइड पे जाएगा, वहाँ पर ये जो अकाउंट है वहाँ पर हम इसको शो करेंगे। अभी हम देख रहे हैं जिन से हमारा बैंक बढ़ा है। सो एक 6,000 वाली हो गई, एक 4,000 वाली, एक 1,500 वाली हो गई, ये हो गया 90। ये क्या था, एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड 230 एंड 320। इसमें ये था कि इसमें भी परचेज हुई थी ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, और 230 माइनस करने चाहिए थे, 320 माइनस कर लिए। तो ये भी अकाउंट पेबल की गलती है, इसको भी हम वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस 90 रुपीज़ से हमारा बैंक बढ़ा है। ठीक है, लेकिन अकाउंट पेबल के नाम से लिखेंगे। एक प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट बाय बैंक। तो 1, 2, 3 एंड 4 अकाउंट है जिनसे हमारा बैंक बढ़ा है। एक अकाउंट सिबल। ठीक है, अच्छा अकाउंट सिबल जो है वो हमने यहाँ पे प्लस करा है 6,000 का, 1,500 का। ये 6,000, 1,500 कौन से, जैसे कि ये देखें, क्योंकि ये भी अकाउंट रिसीवेबल था और ये भी अकाउंट रिसीवेबल था। ये डायरेक्ट डिपॉजिट था और ये बिल्कुल नॉर्मली जो मतलब कस्टमर डिपॉजिट कराते हैं ये होता। तो हमने 6,000 को 1,500 में प्लस करा। अगर दो अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, दो अकाउंट पेबल है, तो उनकी प्लस करके अमाउंट रखी जाएगी। तो ये दोनों अकाउंट रिसीवेबल थे। एक 6,000 का डिपॉजिट हुआ था चेक, एक 1,500 का डिपॉजिट हुआ था चेक। तो इन दोनों से हमारा बैंक बढ़ा था, इसलिए हमने इन दोनों को साथ ही रखा, अलग अलग नाम से नहीं रखा। तो अकाउंट रिसीवेबल 6,000 प्लस 1,500, ये 7,500 हो गई। एक मार्कअप इनकम थी 4,000 की। अकाउंट पेबल में एक एरर था जो कि 90 रुपीज़ का था, वो उससे हमारा बैंक बढ़ा। एक प्रॉफिट था 1,500 का, इससे हमारा बैंक बढ़ा। इन सबको हमने प्लस करा तो हमारे पास आया 13,000। सो हमने एंट्री बना दी, इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस करा, हमने दी थी 13,090 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो गई। टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन बैंक अकाउंट। उन अकाउंट को हमने रिकॉर्ड कर दिया जिनसे हमारे बैंक जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब सेकंड एंट्री हम बनाते हैं जिनसे हमारा बैंक कम हुआ है, तो वो सारे अकाउंट डेबिट साइड पर आएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन अकाउंट से हमारा बैंक जो है वो कम हुआ है। तो फर्स्ट है कलेक्शन चार्जेस, फिर है डिसऑनर चेक जिसको अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे। ठीक है, एक एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, ये अकाउंट पेबल का था जो कि 16,000 माइनस करने थे, 11,000 माइनस करे, 5,000 और माइनस करे, तो ये अकाउंट पेबल की गलती थी। एक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक लोकल रेंट डेबिट बाय बैंक एंड टैक्स डेबिट बाय बैंक। तो यहाँ पर अकाउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 अकाउंट्स है जिनसे हमारा बैंक कम हो रहा है। वो 9 अकाउंट्स हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिए। कलेक्शन चार्जेस 500, अकाउंट रिसीवेबल 7,000, अकाउंट पेबल 5,000। अच्छा ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ना 7,000 का, ये वो डिसऑनर चेक वाला है। तो डिसऑनर चेक तो हम वहाँ नहीं लिख सकते, वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 7,000, अकाउंट पेबल 5,000। ठीक है, ये अकाउंट पेबल जो है ये वो है जिसमें एरर हो गया था, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया एरर। और ये अकाउंट रिसीवेबल जो है वो है डिसऑनर। सो हमने यहाँ पे डिसऑनर नेम जो है वो शो करना है। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस थी 15 रुपीज़ की, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 85 रुपीज़ का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था 110 रुपीज़ का, लोकल रेंट एक्सपेंस था 3,500 का, एंड टैक्स एक्सपेंस था 150 रुपीज़ का। ये तमाम अकाउंट से देख लेते 9 है,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हैं और हमने पहले कैलकुलेट कर लेते कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अकाउंट्स थे, जो कि 8 के 8 अकाउंट्स हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे शो कर दिए, उनके अमाउंट्स उनके सामने शो कर दी। इन तमाम अमाउंट को जब हमने टोटल किया तो हमारे पास है 16,360 रुपीज़ एंड बैंक क्रेडिट करके। टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, वो अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए जिनसे हमारा बैंक जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। जिन अकाउंट से बैंक डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड पर आएंगे एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और जिन अकाउंट से बैंक हमारा इंक्रीज हुआ वो अकाउंट्स क्रेडिट साइड पर आएंगे एंड बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट कैश बुक की एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, यहाँ पर पासबुक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है टॉपिक 7 का। सही, अल्लाह हाफिज़।